नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रैकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की ओर से शुक्रवार को जारी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर झटका लगा है। कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार चौथे साल देश के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची से बाहर है। वहीं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने शीर्ष 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में टॉप 100 में जगह बना ली है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले उनकी रैंकिंग गिरी है। NIRF रैंकिंग वर्ष 2016 से शुरू हुई थी। इससे पहले निजी एजेंसियां शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी किया करती थी। 2016 की NIRF रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ओवरऑल कैटेगरी में 68वां स्थान हासिल किया था। 2017 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 95वां स्थान मिला। 2018 की रैंकिंग में EBV टॉप 100 से बाहर हो गया और 144वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। इसके बाद लगातार 4 वर्षों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप 200 में भी जगह नहीं बना पा रहा है। इस बार भी NIRF रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप 200 से बाहर है। NIRF रैंकिंग के लिए शिक्षक छात्र अनुपात बड़ा मानक माना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात लगातार बढ़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से NIRF रैंकिंग 2022 के लिए सितंबर 2021 में डाटा भेजा गया था। तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 29,000 छात्र और 293 शिक्षक थे। वहीं 2016 में छात्रों की संख्या 29,000 से कम थी और शिक्षकों की संख्या 500 के आसपास थी। NIRF रैंकिंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण परसेप्शन भी माना जाता है। इसके लिए अलग से अंक दिए जाते हैं। NIRF की तरफ से पूर्व छात्रों से संपर्क कर उनके नजरिए के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परसेप्शन हाल के सालों में दयनीय रहा है, जिसका नुकसान विश्वविद्यालय को वर्ष दर वर्ष उठाना पड़ता है। इसके तहत संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। वहीं रैंक निर्धारण में यह भी देखा जाता है कि साल में कितने रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए, स्कोप्स जर्नल में कितने रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए, बजट का कितना उपयोग किया गया, गवर्नमेंट अफसरों के लिए कितने कोर्स संचालित किए गए। इसके साथ कई अन्य मानकों के आधार पर भी रैंक तय की जाती है। हाल के वर्षों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्लेसमेंट की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। NIRF रैंकिंग को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने बयान जारी कर कहा है, उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जो बेहतर रैंकिंग की राह में बाधा बन रही हैं। मुख्य रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ने से नुकसान हुआ है। इसे बेहतर बनाने के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 100 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। चयन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। परिसर में शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इन तमाम प्रयासों के आधार पर हम छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से 2023 में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे।